जय हिंद साथी। जैसे कि आपको पता है कि 2747 पोस्ट पर बिहार जीविका भर्ती 2025 में बहाली आई है, जो कि लगभग 6 सालों बाद आई है। इससे पहले जो 2019 की बहाली हुई थी उसमें कुल 50 मार्क्स के एग्जामिनेशन हुए थे और उसी पे उनका सिलेक्शन हुआ था। इस बार के सिलेबस में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहा है। सबसे पहली बात कि ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। तो यहाँ पर जैसे देख रहे हैं CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो ये जान लीजिए कि एग्ज़ाम पहली बार ऑनलाइन होने जा रहा है, तो ये ऑनलाइन हुआ और कुल 7 पद पे जो वैकेंसी निकली है ये 2747, उसमें से 5 ऐसे पोस्ट है जिसके लिए अलग सिलेबस है और 2 अलग पोस्ट के लिए अलग सिलेबस है। यानी 2 तरीके का सिलेबस है, एक 70 मार्क्स का एग्ज़ाम है और दूसरा 80 मार्क्स का एग्ज़ाम है। तो ये क्या है, ऑल पोजीशन एक्सेप्ट ऑफिस असिस्टेंट एंड ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव को छोड़कर बाकी जो 5 पोस्ट है उनके लिए ये सिलेबस है। सिलेबस क्या है इसको हम डिटेल से जानते हैं, क्योंकि अब एग्जामिनेशन का टाइम भी आने वाला है और अब फॉर्म फिलअप का टाइम भी क्लोज होने वाला है। हालांकि हमने कहा है कि फॉर्म का डेट लगभग 5 से 7 दिन बढ़ना चाहिए, जो कि उम्मीद है कि आज शाम तक अपडेट कुछ आ जाए। फिलहाल आज आखिरी दिन है और जिनका भी फॉर्म फिलअप हो चुका है, जिनके फॉर्म कंप्लीट हो चुके हैं, वो उनको अब ध्यान देना चाहिए अपने तैयारी पे। और तैयारी से पहले, किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी से पहले आपको सिलेबस का जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको अगर सिलेबस नहीं पता होगा तो पढ़ना कितना है ये कैसे पता कर पाएंगे। तो चलिए हम सिलेबस को 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। और ऑफिस असिस्टेंट और IT एग्जीक्यूटिव को छोड़ के बाकी 5 पोस्ट के लिए ये पद है। जिन्होंने भी जो पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उनके लिए इसमें डिटेल सिलेबस है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी हम ये एक जनरल सिलेबस दिखा रहे हैं कि अवार्ड एंड ऑनर से कितने सवाल आएंगे, फिर अवार्ड एंड ऑनर में आपको क्या क्या पढ़ने हैं उसका भी डिटेल इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर पेशेंस बना के देखिए और अपने साथियों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, पहला है अवार्ड एंड ऑनर्स, यानी अवार्ड एंड ऑनर्स में नेशनल इंटरनेशनल लेवल के अवार्ड के बारे में। तो प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे और ये 3 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट स्कीम्स, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी स्कीम्स और प्रोग्राम चलाए जाते हैं उनमें भी 3 क्वेश्चन। 1 नंबर के हिस्ट्री ऑफ इंडिया, मॉडर्न हिस्ट्री से हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में 3 सवाल पूछे जाएंगे। नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में 3 क्वेश्चन। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्पोर्ट्स से आपके 2 क्वेश्चन होंगे। एनालिटिकल रीजनिंग, सिमेट्रिक एनालॉजी, सिंबॉलिक नंबर से 3 क्वेश्चन यानी रीजनिंग से 3 क्वेश्चन होंगे। अर्थमेटिक रीजनिंग से भी 3 क्वेश्चन यानी रीजनिंग से आपके 6 क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लासिफिकेशन, चूज द ऑड वर्ड यानी 3 इससे यानी 9 क्वेश्चन रीजनिंग से। डाटा इंटरप्रेटर से 3 क्वेश्चन। क्वांटिटी एप्टीट्यूड से, जिसमें आपके परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, इस गणित से 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि मैथ और रीजनिंग मिला के 3, 6, 9, 12 और 9, 12, 9 हो गया 21 नंबर आपके मैथ्स और रीजनिंग से पूछे जाएंगे। उसके बाद मैचिंग कॉन्सेप्ट, इंडेक्स, एड्रेसिंग, मैचिंग डाटा, सीटिंग मशीन, इससे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सब्जेक्ट नॉलेज से 20 नंबर। ये 20 नंबर जो सब्जेक्ट नॉलेज है। साथ ही में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट यानी कंप्यूटर से 10 क्वेश्चन। ये जो आपके सब्जेक्ट नॉलेज है, सब्जेक्ट नॉलेज में क्या पूछा जाएगा, आप जो वीडियो में रुके रहिए, हम आपको दिखाएंगे एक एक करके कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे। टोटल ड्यूरेशन यानी जो आपको समय मिलेगा 80 मिनट का समय मिलेगा और क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे 70 मार्क्स। मिनिमम कट ऑफ मार्क्स CBT UR के लिए 50% है और BC EVC और EWS के लिए 45 और SC ST के लिए 40%। यानी फर्स्ट जो कंप्यूटर बेस्ड है उसका मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है और जनरल के लिए 50% है। ठीक है, यानी 70 में से 35 नंबर। उसके बाद ऑफिस असिस्टेंट और IT एग्जीक्यूटिव के लिए जो है वो है इस तरीके से। अवार्ड एंड ऑनर्स में 2 क्वेश्चन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 3 क्वेश्चन, एनालिटिकल रीजनिंग से 3 क्वेश्चन, अर्थमेटिकल रीजनिंग से 3 क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन से भी 3 क्वेश्चन, डाटा इंटरप्रेटेशन से 3 क्वेश्चन और क्वांटिटी एप्टीट्यूड से 9 नंबर। साथ ही में मैचिंग से 2 और सब्जेक्ट नॉलेज से 2। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो जाते हैं 60 और मिनट मिलेगा 70। तो उसमें 70 क्वेश्चन 80 मिनट के लिए और ये 60 क्वेश्चन आपके 70 मिनट के लिए। अब हम इसके डिटेल सिलेबस पे चलते हैं बिना लेट करें। ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का, जैसे कि जो दोनों में कॉमन है वो है अवार्ड्स एंड ऑनर्स, इम्पोर्टेंस स्कीम्स,
हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ऑर्गेनाइजेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर और सब्जेक्ट नॉलेज और किससे कितने क्वेश्चन हैं वो सभी हमने बता दिया है। रीजनिंग में आपके 3, 6, 9 यानी 12 नंबर, यहाँ से मैथ 9 यानी रीजनिंग और मैथ मिला के आपके 21 नंबर आउट ऑफ 60 और 70 में है। रीजनिंग में कौन कौन से क्वेश्चन, रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर हैं, तो इसमें सीमेंटिंग एनालॉजी एंड सिम्बॉलिक, नंबर एनालॉजी, सीमेंटिंग सीरीज एंड नंबर सीरीज, ट्रेंड्स, क्लासिफिकेशन, न्यूमेरिक एंड सिम्बॉलिक ऑर्गेनाइजेशन, लेटर नंबर एंड सिम्बॉल बेस्ड प्रॉब्लम, स्पेस ओरिएंटेशन, फिगरल एनालॉजी, फिगरल सीरीज, स्पेस विजुअलाइजेशन, फिगर फॉर्मेशन, विजुअल मेमोरी, हिडन फिगर, शेप काउंटिंग, उसके बाद मशीन कॉन्सेप्ट, मशीन इनपुट आउटपुट की बात किया जा रहा है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। इस पे मैथ्स, रीजनिंग और जितनी भी इसमें सिलेबस है वो सभी, स्पोर्ट्स से उसके बाद आपके ऑनर्स से, अवार्ड से, सभी आपको सीरीज करवाने वाले हैं। मैथमेटिक्स में कौन कौन से चैप्टर होंगे, तो परसेंटेज होंगे, अनुपात, समानुपात, एवरेज, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, साझेदारी, समय और दूरी, आंकड़ा यानी डाटा इंटरप्रिटेशन, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। सिर्फ कंप्यूटर से 10 मार्क्स पूछे जाएंगे। ठीक है, कितना बार नॉलेज है। सब्जेक्ट नॉलेज में क्या होगा, तो सब्जेक्ट नॉलेज में चूँकि आपको पता है कि जीविका ग्रामीण क्षेत्र में काम करने की चीज़ है, तो ग्रामीण विकास के बारे में समझ, केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं आती हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण यानी मनरेगा के बारे में, दीनदयाल अंत्योदय योजना यानी DNRLM के बारे में, प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के बारे में, केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाएं। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट में जो चलती है जीविका के बारे में, सतत जीविकोपार्जन योजना, कुशल यूचा कार्यक्रम, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, बिहार सरकार की औद्योगिक नीतियाँ, बिहार सरकार की सामाजिक सुरक्षा नीतियाँ, सामुदायिक संस्थाओं को समझना। उसके बाद बेसिक बही खाता और वित्तीय साक्षरता, आजीविका संवर्धन। तो ये सारी आपके सिलेबस हैं। तो आपको सबसे पहले क्या चीज़ पढ़ना है आप हमें कमेंट जरूर करिएगा, उस पर हम वीडियो लेके आएंगे। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने पढ़ाई में, अपने सिलेबस को पूरा करने में पूरी तरीके से व्यस्त रहिए। बाकी कोई आपसे हमसे हेल्प चाहिए तो कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।